बेहतरीन हो कि आप कहें कि कमाल हो गया। माँ लक्ष्मी आप पर खूब कृपा बरसाएं, हमारे गणपति आप पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और जो लोग आज पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरी कहानी देखने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि आपको कहानी लाइक करनी है नहीं करनी है, ठीक है, मतलब कि वीडियो को। और अगर आपको बेहद पसंद आती है, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब के साथ वो जो ऑल वाला बटन है ज़रूर दबाइएगा। देखिए, ये जो कहानी है इसमें अभी वक्त लग सकता था जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है आज के दिन अपलोड करना। क्यों? मैं बनी हुई कहानी को रोक कर इस वाली कहानी को किसी वजह से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चमत्कार है जो मेरी आंखों के सामने हुआ है, वो भी एक दिन में। और इस बच्चे के चेहरे पर वो जो खुशी है मैंने जो बाद में देखी है, ये सच में अच्छे से मैं शब्दों के साथ, जबकि मेरे पास शब्द काफ़ी होते हैं किसी बात को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, मैं बहुत सारे शब्द जानता हूँ, लेकिन आज मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं इस लड़के को क्या कहकर बताऊं कि इतना खुश है। बस ये मानिए कि वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके साथ क्या हुआ। मैंने इससे रिक्वेस्ट भी करी है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ तू वीडियो में आ जा, बैठ जा, मैं तेरा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन नहीं, मैं शर्माता हूँ भैया, मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकता, पापा डांटेंगे और पता नहीं क्या क्या। आज की वीडियो आपको ज़रूर ज़रूर सुननी चाहिए। और बाबा श्याम जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो भाई साहब ऐसा ही चमत्कार होता है। जय श्री श्याम। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, आज पूरी कहानी ज़रूर ज़रूर सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी राजू की है। ये कौन है राजू, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, मैं अपने घर से ज़्यादा नहीं 20-25 कदम की दूरी पर था। मतलब मैं अपने घर आ ही रहा था, गाड़ी से था, तो मैंने एक लड़के को देखा जो कि रोड के किनारे ये स्टॉल वगैरह नहीं लगा लेते, मतलब कोई झालर बेच रहा है, कोई थोड़े गिफ्ट आइटम्स बेच रहा है, कोई फूल माला बेच रहा है या दिए बेच रहा है, ठीक है, इस तरह का था। और ये कॉर्नर पर था, मतलब मेरे ख्याल से वहाँ पर व्यापार करना बड़ा ही मुश्किल है, न जाने उधर क्यों बैठा था। लेकिन हाँ, हमारे घर आने के लिए वो जो रास्ता है बंद था, तो मैं आगे से यू टर्न लेकर आ रहा था, तो मैंने उस लड़के को देखा वहाँ बैठा हुआ। लेकिन उसके चेहरे पर वो जो मायूसी थी ना, व्यापारी के चेहरे पर मायूसी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ग्राहक खिंचे चले आते हैं अगर चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, मैंने देखा ये। लेकिन वो ना जाने क्यों ही इतना उदास था, मुझे बड़ा अजीब ही लग रहा था। मैंने गाड़ी उससे थोड़ी सी दूरी पर रोकी, उतर कर मैं आया। मैंने कहा, क्या हाल है बेटा, ठीक है? हाँ भैया, क्या सामान दूँ? मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे एक बात बता, तेरा चेहरा इतना मायूस सा क्यों लग रहा है, उदास क्यों है तू, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है? कहता, नहीं भैया, अभी तक कुछ सामान बिका ही नहीं है। मैंने, बिक जाएगा, लेकिन बेटा तू गलत जगह बैठा है। अगर व्यापार करना है तो आपको भी पब्लिक के बीच में रहना चाहिए ना। आप बिल्कुल दूर आकर बैठ गए हो, यहाँ तक लोग आएंगे नहीं आएंगे, पक्की बात है क्या? भैया वहाँ बैठने नहीं दे रहे। उसने मुझे जो बात बोली कि वहाँ मुझे आगे, जहाँ पर चौराहा था, जहाँ बहुत सारी पब्लिक आ सकती थी, जहाँ बहुत सारी दुकानें थी, उनके बीच उन्हें बैठने नहीं दिया। मैंने पूछा, क्यों नहीं बैठने देते, और क्या तू अकेले ये दुकान लगाता है? छोटी सी दुकान थी मतलब। कह रहा, नहीं, मैं पापा के साथ हूँ और अभी पापा घर गए हैं कुछ सामान और लाने। और वो जो झालर थी जो वो बेच रहा था, वो होती है ना 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये वाली जो झालरें होती हैं, जो कभी जन्मदिन पर चलती थी, इस तरह से हम खोल देते हैं, तो है ना, मतलब बहुत पहले की बात है ये, इस तरह की झालरें चलना। लेकिन आज के वक्त में तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मिडिल क्लास फैमिली से नीचे लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई, दिवाली सबके लिए एक खुशियों का त्यौहार ही होती है। अपने घर को अच्छे से सजाना, अपने घर में साफ़ सफाई करना, नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नया कुछ सामान, अच्छा सा। बहुत से लोग तो गाड़ी भी खरीदते हैं, जैसी जिसकी क्षमता भाई उसकी वैसी दिवाली है। लेकिन ये लड़के ने कहा कि हमें वहाँ बैठने नहीं देते। सुबह पापा ने किसी के सामने वहाँ हाथ भी जोड़ रहे थे, उसके पैर भी पकड़ रहे थे कि मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए, व्यापार कर लेंगे। लेकिन उन्होंने पापा को वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया। तो पहले तो पापा के यहाँ थोड़ी सी आई थी चोट, और फिर पापा ने कहा कि यहीं बैठ जाते हैं, जो बिकेगा बिक जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ। मैं दिवाली पर जब भी तोहफा देते हैं हम, तो मैं एक बाबा श्याम की इतनी बड़ी तस्वीर भी देता हूँ, ठीक है? और वो ही मैं लेकर आ रहा था।
मेरे दोस्त की शॉप है वहाँ से मतलब मैंने शीशे में मंडवाई थी, अच्छे से फ्रेम करवाई थी, और मैं एक मिठाई के डिब्बे के साथ वो भी देता हूँ कि हाँ उन्हें भी याद रहे और बाबा शाम उन तक भी पहुँचें। और सभी को देता हूँ, जो बाबा से जुड़े हैं वो भी और जो नहीं जुड़े उनको भी, सबको देता हूँ। बाकी उनकी आस्था है, कौन दिल में स्थान देता है, कौन घर में स्थान देता है, या कौन आगे उसे बिना देखे ही पास कर देता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी किस्मत में है बाबा वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, जिनकी किस्मत में है ही नहीं, घर तक पहुँचने के बाद भी बाबा तक वो नहीं पहुँच पाते। खैर मेरी गाड़ी में तकरीबन 35-40 वो वाली तस्वीरें थी, मतलब पीछे की डिक्की और पीछे वाली सीट पूरी भरी हुई थी, ठीक है। और इतना मोटा वो बॉक्स बन जाता है, इतनी चौड़ी और इतनी लंबी, काफ़ी लंबी वो तस्वीर है मेरी गाड़ी में। वो थी तो मेरे दिमाग में आया कि इस बालक के लिए भी मतलब एक मैं तस्वीर दे दूं। मैंने कहा मैं तेरे को एक तोहफा देता हूँ, एक दिवाली गिफ्ट मेरी तरफ से। तो उसने गिफ्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान से सुनिएगा। उसने सिर्फ ये पूछा कि भैया इसमें से क्या कुछ मैं आपको सामान दूं। मैंने कहा बेटा, मैंने उस सामान को देखा, सच में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता था घर पर या ऑफिस में, मतलब अपने काम की नहीं थी। मैं उससे कुछ कहता तभी उसके पापा आ गए, और उनके चेहरे की खुशी कि हमारी दुकान पर कोई ग्राहक आया है, हमारी बोनी होने वाली है, मेरे बेटे ने किसी ग्राहक को रोका, अब शायद सामान खरीदेगा, वो जो चेहरे पर खुशी होती है ना दुकानदार के, आते ही मुझे क्या कहता है, भैया राम राम, मैं कुछ सामान दूं आपको, बताइए क्या पसंद आ रहा है, और अगर इसने कुछ भी सामान के पैसे गलत बताए होंगे तो मैं वो ठीक कर दूंगा, आप बताइए क्या दूं। पहली बात, मैं वहाँ सामान लेने के लिए रुका ही नहीं था। दूसरी बात, अब मैं यहाँ मना नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अभी पैसों की बात तो नहीं हुई है, ये झालर कितने की है। भैया ये 10 रुपये का पीस है, और ये बड़ी वाली लेते हैं तो 15 रुपये का पीस है। मैंने कितनी है इसमें, कह रहा 10 है। मैंने दे दो भैया सारी, मैंने कहा हाँ सारी दे दो। अब छोटी छोटी चीज़ें और थीं, वो सब मैंने लिया, और तकरीबन 600 रुपये की शॉपिंग, सिर्फ 600 रुपये की शॉपिंग। इन दोनों का चेहरा देखने लायक था, ये ऐसे खिलकर मुस्कुरा रहे थे दोनों एक दूसरे को देखकर, बाप बेटे, कि मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा ना कि वैसे मेरे पास शब्द बहुत होते हैं लेकिन आज नहीं है। मैंने इनसे क्या कहा, मैंने भाई साहब आप अपनी ये जो दुकान है आगे क्यों नहीं लगाते, और आपने आज दिए क्यों नहीं रख रखे। दिए तो भाई चलते हैं, तो कहते हैं कि पहली बात, दिए की जो टोकरी है वो पूरी ही मिल रही है, हम उनसे 20-25 या 50 दिए ला रहे हैं तो वो मना कर रहा है। जो दिए वाला है उसने कहा है कि पूरी टोकरी ही मिलेगी, यानी 100 दियों की टोकरी मिलेगी, उससे छोटी नहीं दे रहे, और हम पे इतने पैसे भी नहीं होते। व्यापार हो जाता तो कुछ जोड़ के हम ले आते, हमारे घर पर भी नहीं है। मतलब आप समझिए, 600 रुपये पे जिसके चेहरे पर इतनी खुशी आ गई, वो चाहता तो है व्यापार को बढ़ाना, दिए रखना, लेकिन हैसियत नहीं है। और जो वो सामान बेच रहा है उसके लिए उसे वहाँ जगह नहीं दे रहे। अब यहाँ बच्चा क्या बोलता है कि भैया और भी कुछ सामान दूँ आपको। मैंने कहा भैया आपने इतनी अच्छी अच्छी शॉपिंग करा दी मेरी, और इतना अच्छा अच्छा सामान दे दिया जो कि कहीं नहीं मिल सकता था, सिर्फ आप दोनों के पास मिला है, तो मेरी तरफ से भी आपके लिए कुछ है। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, 2 मिनट देखना, मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया, अपने साइड में ही लगा रखी है, और आगे कोई दुकान भी नहीं है, कोई उस तरफ घर भी नहीं है, बस एक मैदान है बड़ा सा। मैंने कहा हाँ आप 2 मिनट गाड़ी देखना। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी एक मिठाई की दुकान पर आया, ज़्यादा दूर नहीं थी, वहाँ से 1 किलो का मिठाई का डिब्बा लिया, और जो करा जैसा करा वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बताऊँगा मैंने 10 किलो की मिठाई ले ली, मैंने इसके लिए वो कर दिया, मैंने इसके लिए ये कर दिया। मैंने सिर्फ 600 रुपये की शॉपिंग करी है उससे, और मैं उसे कोई 6,000 या 60,000 नहीं बता रहा हूँ, जो किया वो बता रहा हूँ। एक मिठाई का डिब्बा लिया, वापस आया, डिक्की खोली, उसमें बाबा शाम की एक तस्वीर निकाली और दोनों चीज़ इसे दी। ये चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी बढ़ चुकी है कि मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने कहा कि भैया इसमें क्या है, मैंने खोल कर देखो इसे। उन्होंने जब तस्वीर अनरैप करी बाबा शाम की, तो ये भगवान जी हैं आपके, मेरे नहीं सभी के हैं, और ये बाबा शाम हैं, इनको तू ना अभी यहाँ पर अपनी दुकान पर लगाए रख, ठीक है। और इनकी जो तस्वीर है
ये अपने गले पर लगा, मतलब जो आपका पैसे जमा करने वाला छोटा सा डिब्बा है, भाई इनके पास वैसी ड्रॉर वगैरह तो है नहीं या काउंटर तो है नहीं, ज़मीन पर बैठे हैं ये, तो इनके पास एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें ये पैसे रख रहे हैं। मैंने कहा इसके सहारे से ही बाबा शाम की ऐसे तस्वीर लगा दे, और जो भी तेरे पास ग्राहक रुके उसको तूने एक बात बोलनी है, जय श्री श्याम। उसके बाद अपनी दुकानदारी कर, जो करता है वो कर, जो तुझे बात करनी है, डील करनी है, वो सब करता रहे, लेकिन शुरुआत जय श्री श्याम से करनी है। भैया मैं समझा नहीं, तुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे भाई। और हाँ, दिए की टोकरी में कितने पैसे लग जाएंगे? उसने कहा नहीं वो तो बहुत महंगी आएगी। मैंने फिर भी कितनी महंगी आएगी? कह रहा भैया 300 से 380 रुपये के आसपास हो सकती है। ये बहुत महंगी है, आप समझ रहे हो? मेरे ख्याल से इतने रुपए का पिज़्ज़ा तो आप थोड़ा सा खा के बाहर फेंक देते होगे, जितने में वो दिवाली बना सकता है। मैंने 1000 रुपये दिए, ठीक है, और मैंने उससे कहा कि थोड़ी सी आइटम और बढ़ा ले और कुछ दिए भी रख अच्छे वाले, ठीक है, जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो। 600 रुपये की तो मैंने वो शॉपिंग करी थी जिसमें मुझे सामान मिला था। मैंने 1000 रुपये ये मान लिए कि मेरी दिवाली थी ये। लोग दसियों हज़ार पता नहीं कितने लाखों की दिवाली बनाते हैं, मेरी ये इतने की थी। अब इनके चेहरे की खुशी चरम सीमा पर है भाई साहब। जिंदगी की सबसे बढ़िया दिवाली हो रही है इनकी 1600 रुपये में। मैंने उससे कहा कि लेकिन ये पैसे मैंने देख, ऐसा नहीं कि तू इन्हें व्यर्थ कर दे, बेकार कर दे। कह रहा नहीं भैया मैं अभी लड़के को छोड़कर यहाँ दुकान पर अभी दिए लेने जाऊँगा और आधे घंटे में मिल जाएंगे, पीछे ही है जहाँ पर बड़ा काम है दियों का, मैं वहाँ से तीन तीन लेकर आऊँगा टोकरी। मैंने कहा ठीक है। मैंने इस बच्चे के चेहरे पर हाथ घुमाया और कहा मैंने अब खुश है? बहुत खुश। मैंने कहा तो जो मैंने सिखाया बोल। उसने बोला जय श्री श्याम। मैंने शाबाश। मैं उसके बाद गाड़ी में बैठा और निकल गया वहाँ से। ये एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, उसी रोड से मुझे जाना था, तो मुझे बहुत तेज आवाज आई, जय श्री श्याम भैया। जैसे ही इतनी आवाज आई गाड़ी के ब्रेक लगे और मैंने साइड करी। मैंने उस लड़के को देखा, उसने दोनों हाथ ऐसे जोड़ रखे थे और खड़ा हुआ था। मैं गाड़ी से उतर कर गया। मैंने उससे पूछा कैसा है छोटू? मैं बहुत बढ़िया भैया, आपने वो जो जादूगर हमें दिए हैं ना, सच में पापा तो आपसे मिलना चाह रहे थे और पापा ने कहा कि ये सही में जादू वाले हैं। जो तस्वीर है इस पर आपने कुछ करके दिया है, पापा ने कहा है। मैंने करके दिया मतलब समझा नहीं बेटा, पापा हैं कहाँ? कह रहा बस 2 मिनट, वो बाहर अभी वहाँ गए हैं कुछ सामान लेने, आने वाले हैं। तभी मैंने उनकी तरफ देखा जिस तरफ वो गए हैं, तो वहाँ से वो मतलब नंगे पैर थे, ये भागते हुए आ रहे हैं और मेरे पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जैसे ही पैर छूने लगे मैंने उनका हाथ रोका। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, पहले बताओ आप ठीक हो? अब कोई समस्या तो नहीं? अब तो वो बाजार वाले आपको कुछ नहीं कह रहे? क्योंकि अब तो आप दूर ही बैठे हो उनसे, जहाँ उन्होंने आपको धक्के मार के निकाला है वहीं बैठे हो, अब तो कोई परेशानी नहीं। ये एकदम रोने लग गया आदमी। कहता भैया ये हमारी सबसे अच्छी दिवाली है, हम तकरीबन 4 या 5 बार बता रहा था शायद कि दिए ला चुके हैं और मुझे 800 रुपये बच चुके हैं भैया एक दिन में। ये 800 रुपये में मतलब ये मानिए कि ये मुझे कह रहा है खुद की सबसे अच्छी दिवाली है। 800 रुपये मुनाफा। यहाँ ना बड़ा मुझे एक अजीब सी लगी बात कि बहुत सारे लोगों के लिए ये रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बहुत सारी ऐसी पब्लिक है मेरे भाई जिनके लिए 1-1 2-2 रुपए की बहुत बहुत वैल्यू है। मुझे क्या बोलता है कि भैया आपने क्या इस तस्वीर पर कुछ करके दिया था? मैंने इस शब्द को, यार तुम सही से मुझे बताओ कि कहना क्या चाह रहे हो। कह रहे आप क्या कुछ टोटका वगैरह जानते हो? मैंने कहा मैं कोई जादू टोना नहीं करता, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, अपने दफ्तर जाता हूँ आता हूँ। हाँ वो अलग बात है कि जो मैंने तुम्हें तस्वीर दी है ये साधारण नहीं है, ये खाटू श्याम बाबा की तस्वीर है। और जब ये ज़िंदगी में आते हैं तो भाई साहब 100% थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। और जो आप चाहते हो, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, अगर आपके लिए सही है तो बाबा आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाते हैं। जिसके जो मन में है वो पूरा ज़रूर होता है, और मैं दावे से बोलता हूँ। और मैंने कोई टोना टोटका करके ये तस्वीर नहीं दी है, और ये बाबा हैं, इनके जादू होते ही ऐसे हैं।
कहता सच में ये बहुत बड़े जादूगर हैं और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे घर में आपको कितना आशीर्वाद दे रहे हैं सब घर में। मैंने घर में कौन कौन है तो बताया, अम्मा बाबूजी हैं, मतलब उसके माता पिता, धर्मपत्नी हैं, 3 बच्चे हैं। और मैंने कहा लेकिन तू इन बच्चों को स्कूल वगैरह क्यों नहीं भेजता? तो कहता अभी तो स्कूल की भैया 4 दिन की छुट्टी है। तो ये खुद ही आ गया कि पापा मैं भी यहाँ झालर के पास बैठूंगा। मैंने और बच्चे कौन कौन? तो कह रहे 2 बिटिया है और मैं उन्हें नहीं लाता यहाँ पर व्यापार पर क्योंकि वो दोनों पढ़ने में बहुत उस्ताद हैं। मैंने शाबाश। मैंने बच्चे को 30 रुपये और दिए थे, ठीक है, क्योंकि उसने वो मुझसे मांगे, खुद मांगे। मुझसे क्या कहता है कि भैया आप मुझे 30 दे सकते हो, 30 रुपये दे सकते हो, पेंसिल का मतलब एक सेट लेना है, दिवाली पर दीदी को तोहफे में पेंसिल का एक सेट देना है, 30 रुपये का है। और मैंने 30 ही दिए उसे और वो अपने पापा को वहाँ छोड़कर चल दिया शॉपिंग करने, मतलब पेंसिल जो लानी है। पापा ने खूब मना करा कि अरे हमारे पास पैसे हैं, हम दे देंगे, भैया के पैसे ले रहा तू, अच्छी बात नहीं है। और फिर लेकिन वो बच्चे ने एक हक से मुझसे मांगे थे पैसे कि अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, मैं भैया से 30 रुपये ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। इस आदमी ने क्या कहा कि मैं भैया 3 दिन में वो पैसे आपके लौटा दूंगा। मैंने भाई जब तोहफा दिया जाता है, ठीक है, तो वो वापस नहीं लिया जाता। और अगर तुझे देना है तो यहाँ जो तेरे पास सबसे तेरे को लगता है ख़ास तोहफा है वो तू मुझे दे दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने मुझे एक झालर दी, कहता है कि ये मेरी दुकान पर सबसे अच्छी झालर है और बहुत अच्छी लगेगी, आप अपने दफ्तर में लगाना, आप अपने घर पर लगाना। मैंने कितने की है ये? तो उसने बताया कि ये 35 रुपये की झालर है, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी। मैंने वो ले ली। उसकी तरफ से मेरे को ये मतलब दिवाली का तोहफा था और वो मेरे किसी काम नहीं आनी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं अपने ऑफिस के बीचों बीच लगाई है वो। आते जाते लोगों ने कहा भी, टोका भी कि ये किस ज़माने का है भाई, क्या लगा रखा है। देखो मैं तो साधारण ही हूँ यार। और हाँ, हो सकता है किसी को ये लगता हो कि आज के टाइम में भी ये कितना पिछड़ा हुआ है, तो मैं हूँ पिछड़ा हुआ। मुझे आज भी हाय हेलो में इंटरेस्ट नहीं होता, मैं आज भी पैर छूने में ही दिलचस्पी रखता हूँ। बहुत पिछड़ा हुआ हूँ मैं। ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, बहुत बहुत पिछड़ा हुआ हूँ। साइंस को सेकंड प्रायोरिटी मानता हूँ, ईश्वर को मैं पहली मानता हूँ, ठीक है। ईश्वर चमत्कार करते हैं, साइंस बाद में आती है। मैं ऐसा ही हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, मेरी ऐसी है। बस यहाँ वो लड़का पेंसिल का डिब्बा लेकर आया, मुझे दिखाई कैसी है, मैंने बहुत अच्छी है, दीदी खुश हो जाएंगी, लेकिन इसे एक कागज़ में लिपेट कर अच्छे से सुंदर बना कर देना। तो कहता है कि हाँ भैया एक कार्ड भी बनाऊंगा। मैंने अच्छा तुझे आता है ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाना? कहता हाँ मैंने आपके लिए भी बनाया है। यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बच्चे का धन्यवाद कैसे करूँ। मैंने तुझे इतना वक्त मिल गया दुकानदारी में कि तूने मेरे लिए कार्ड बनाया है? तो एक इतना छोटा सा कागज़ था वो, जिस पर हम मतलब हिसाब हिसाब लिखते हैं, छोटा सा होता है ना, डायरी होती है या छोटी सी नोटबुक कह दो, उसमें एक कागज़ है, उसे इस तरह से मोड़ रखा है, ये उसका कार्ड है। आगे एक कार्टून सा बना रखा था, छोटा सा प्यारा सा, अंदर लिखा हुआ था भैया हैप्पी दिवाली, बस और कुछ नहीं। मैंने वो लिया, अपने वॉलेट में रखा, उसके चेहरे पर एक बार हाथ घुमाया, भाई साहब से करी राम राम और वहाँ से मैं चल दिया। आज जब मैं ऑफिस आ रहा था, फिर से वो हाथ उठाकर जय श्री श्याम। मैंने ठीक है भैया, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ एक बात और बोल दूँ आपको, आप ना जो किस्मत में लिखवा कर आए हो उतना व्यापार हो ही जाएगा, ठीक है। किसी के साथ गलत या बेईमानी करके आप कितने पैसे कमा लोगे? या अगर आपके दुकान से लगा कर कोई दुकान लगा रहा है, ठीक है, और दोनों सेम हैं, तो भाई किस्मत की बात है, ग्राहक कहाँ रुकता है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, कपड़े के मार्केट है, सबके एक जैसी दुकानें हैं, ग्राहक की मर्जी कहाँ रुके। तो किसी को ना इस तरह से आप भाई वो भी 2 रुपये कमा लेंगे तो क्या दिक्कत है। अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, और उन लोगों को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ना मैंने उन्हें बताया, बस मैंने बताया कि हाँ बाबा श्याम की कहानी सुनाता हूँ कभी कभी कहीं बैठकर। खैर उनके पास अगर वो फ़ोन होता, सुविधा होती, तो शायद मैं वहाँ पर भी लाइव जाकर उन्हें दिखाता।
कि देखो तुम्हारे फ़ोन में भी तुम मुझे देख सकते हो। खैर, यहाँ ये कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक छोटा-सा मैसेज देना चाहता हूँ। आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो आज या किसी भी त्योहार पर, लेकिन ये जो रोड के कॉर्नर्स में कुछ उम्मीद के साथ कोई लोग बैठते हैं ना, इनसे रुपए 2 रुपए का सामान ले लिया करो यार। आप मॉल जाकर क्या वहाँ बार्गेनिंग करते हो? नहीं। आप 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में बैठते हो, 3000 5000 का खाना खाते हो, क्या वहाँ बार्गेनिंग करते हो कि 5000 का बिल हुआ 3000 रुपये लगा लो? करते हो ऐसा? नहीं करते ना। एक और उदाहरण, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप करा रहे हो, उनका 1000 रुपये का बिल हुआ, तो कहते हो क्या कि 300 रुपये ले ले? नहीं ना। तो इनके लिए ऐसा क्यों करते हो? अगर उसने बता दिया कि दिया 3 रुपये का है, ठीक है, तो यहाँ पर भाई 2 रुपये का लगा ले, 5 ले लेंगे, है ना? ये सब बहुत सुनने को मिलता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं, पहले तो इनका ऐसे वक्त ही खराब मत करो, ठीक है? ये बहुत उम्मीद रखते हैं एक एक ग्राहक से। ये जो बड़े बड़े दुकानदार हैं ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुकान में कब आए कब गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो, मैंने छोटा दुकानदार नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूरतमंद दुकानदार बोलूँगा, जब इनकी तरफ कोई ग्राहक बढ़ रहा होता है ना, तो ये अपने बहुत सारी उम्मीदों के साथ आपको देख रहे होते हैं कि अगर इन्होंने सामान खरीदा तो हाँ 2 रुपये बचेंगे, घर में रोटी आ सकती है, हम कुछ नया सामान खरीद सकते हैं। ये इनके साथ नहीं करिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। और जहाँ भी आपको मौका मिलता है इनकी मदद करने से, जहाँ भी आपको मौका मिलता है इनकी मदद करने से पीछे मत हटिए। दिवाली है, सभी के लिए होनी चाहिए ना। किसी के घर में दिए जल रहे हैं और कोई उदास है कि मेरे यहाँ एक भी दिया नहीं बिका। लाइट खरीदो, गाड़ी खरीदो, मकान खरीदो, कुछ भी खरीदो, लेकिन आज नितिन को अगर आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हो, यानी मुझे, तो किसी भी दुकान से जहां आपको लगता है अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, ठीक है, वहां से 2 दिए ज़रूर खरीदिएगा। मतलब अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि 1 दर्जन खरीद लो। 12 दिए भी आपकी जेब पर ज़्यादा असर नहीं करेंगे ना। माटी वाले दिए बोल रहा हूँ, ठीक है? माटी वाले 12 दिए ज़रूर खरीदने हैं, ठीक है? अपने घर के मुडेली पर, बाहर कहीं भी जहाँ आपको मौका लगता है। और जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बाहर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अपने घर में कहीं भी किसी कोने में 1 दिया 2 दिया ज़रूर लगाइएगा। बिना मोल भाव के खरीदना मेरे भाई, इतनी क्षमता तो है आप में, मैं जानता हूँ। पूरे परिवार को जानता हूँ मैं अपने, ऐसा कोई नहीं जिसको मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ कोई वीडियो बनाने वाला या कंटेंट क्रिएटर नहीं है। आप ही सभी के बीच का हूँ मैं, जो यहाँ आकर कहानी सुनाता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ इनके लिए कहूँगा आपसे कि मौका मिले तो मदद करने से पीछे मत हटना। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूँ, मेरी कहानियों पर आप ट्रस्ट करें ना करें बहुत अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव।